ओम शांति। मुरली मंथन के द्वारा योग की शक्तिशाली तैयारियां कैसे करें कि 43वें पाठ में आप सभी ब्राह्मणात्माओं का स्वागत है। तो पिछले अमृत वेले में हमने शिव साधन से ड्रामा के रहस्य को समझा है। और सच कहें तो पहले ड्रामा के रहस्य को ऐसे हम देखते थे कि साक्षी अवस्था इससे ही संभव है। लेकिन साक्षी अवस्था किसी दृश्य को देखते हुए भी न देखें, उसको साक्षी नहीं कहते हैं। यह बात अभी पता चल रही है, क्योंकि किसी दृश्य को आपने देख लिया बाय चांस, लेकिन वह अधूरा लग रहा है, उसमें कोई कमी लग रही है कि जैसे कोई बीमार है तो ठीक होना चाहिए, किसको धन की समस्या है तो धन आ जाना चाहिए, या फिर कोई अ, अलग परिस्थिति अलग भूमिका में है। तो जब हम किसी दृश्य को अधूरेपन से देखेंगे ना, तो फिर तो हम उससे साक्षी रह ही नहीं सकते हैं। यह बात हमें शिव साजन के समृद्ध वेले के गहरे मिलन के अंदर समझ में आ रही है। साक्षी अवस्था तो कैसे रह सकते जब किसको बदलना ही है, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, ये गुस्से में है, ये शांत होना चाहिए। तो अभी के खाली दृश्य को भी हम अधूरेपन से ना देखें, तो और हम इसी के बारे में और शायद शिव साजन जो भी रहस्य को खोलेंगे, जो समझ हमारे अंदर पूर्णता के केंद्र से देखने की जो कला शिव साजन हमें दे रहे हैं, वास्तव में उनका कोटि कोटि धन्यवाद है, जो हमारी इस अमृत वेले के इस सफर को सुहानी और बहुत ही गहरा सफर बना दिया है। तो चलो आज फिर हम अपने अंदर पूर्णता की स्मृति में रहकर शिव साजन से नई बातें, नए मिलन का आनंद लेते हैं। मेरी प्यारी सजनी, अब तुम इस अमृत वेला में ड्रामा के रहस्य को भी धीरे धीरे समझने लगी हो। लेकिन मैं तुम्हें अपनी दृष्टि से वो रहस्य जो बताता हूँ, उसको भीतर में अनुभव करने से वह पूर्णता की दृष्टि आ जाती है। जब तक आत्मा भूमिका को केंद्र बनाकर देखती है, तब तक उसका प्रेम भी भूमिका के अनुसार ही रहता है। जब तुम्हारे अनुकूल कोई व्यवहार करता है, तो फिर तुम्हें सहज अपनापन अनुभव होता है, अर्थात तुम अधूरे केंद्र से देख रही हो। जो आपकी इच्छा के विपरीत चलता है, उसके प्रति तुम्हें दूरी का अनुभव होने लगता है। यह सब बहुत स्वाभाविक तुम्हें लगता है, क्योंकि उस समय तुम खाली दृश्य को सत्य मान रही होती हो। लेकिन जब आत्मा ड्रामा की पूर्णता में स्थित हो जाती है, इस पूर्णता के दृश्य को देखती है कि ड्रामा भी पूर्ण है, तो फिर प्रेम का आधार बदल जाता है। अब तुम व्यवहार से नहीं, अनादि आत्मिक स्वरूप से जुड़ने लगती हो। अब उसका सम्मान किसी के शब्दों पर नहीं, बल्कि उसी अनादि सत्ता के प्रति जागृत रहता है। मेरा तुम्हारा संबंध इस अनादि सत्ता के कारण ही तो है, तभी तो इस शिव साजन का निरंतर प्रेम तुम्हारे प्रति बहता रहता है। तो मेरी प्यारी सजनी, जब मैं इस विश्व को देखता हूँ, तब मुझे किसी आत्मा का वर्तमान दृश्य, उसके संपूर्ण स्वरूप का परिचय नहीं लगता है। यदि कोई आत्मा इस समय सेवा में आगे है, तो मैं उसे केवल सेवा करते हुए नहीं देखता हूँ। यही तो पूर्णता की दृष्टि है। यदि कोई आत्मा अभी ज्ञान से दूर दिखाई देती है, तब भी मैं उसके भीतर छिपे हुए उस प्रकाश को देखता हूँ, जो अपने निश्चित समय पर अवश्य प्रकाशित होगा। इसलिए मेरी दृष्टि किसी आत्मा के वर्तमान दृश्य पर रुकती नहीं है, वह उसके
अनादि अस्तित्व तक पहुंच जाती है। और जहाँ दृष्टि अस्तित्व तक पहुंच जाए, वहां निर्णय अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो मेरी प्यारी सजनी, तुम्हारी पूर्णता की दृष्टि का रहस्य समझा? जब तुम अपनी दृष्टि से सामने वाली आत्मा के अनादि स्वरूप और अनादि अस्तित्व को देखती हो, तब तुम समझ लेना कि तुम संपूर्ण रूप से पूर्णता के केंद्र पर विराजमान हो गई हो। मेरी प्यारी सजनी, यही पूर्णता की दृष्टि के कारण मैं किसी भी आत्मा को स्वीकार करूं या न करूं, यह प्रश्न ही नहीं उठता है। स्वीकार तो वहां किया जाता है जहां पहले अस्वीकार की संभावना हो। मेरे लिए तो प्रत्येक आत्मा पहले से ही इस अनादि परिवार का अभिन्न भाग है। जैसे आकाश यह निर्णय नहीं करता है कि किस तारे को अपने भीतर स्थान देना है और किसे नहीं देना है, वैसे ही मेरा प्रेम भी किसी आत्मा को चुनता नहीं है। वह सबको समान रूप से अपने भीतर समेटे ही रहता है। अंतर केवल इतना होता है कि प्रत्येक आत्मा ड्रामा अनुसार, जागृति के अनुसार उस प्रेम का अनुभव करती है। पर मेरा प्रेम तो निरंतर बहता रहता है। जब यह दृष्टि तुम्हारे भीतर स्थिर होने लगेगी, तब तुम्हारे संबंधों का स्वरूप बदल जाएगा। तुम लोगों के स्वभाव से प्रभावित होने के स्थान पर उनकी पूर्णतया अनादि स्वरूप की स्थिति का सम्मान करने लगोगी। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा, तो तुम्हारे भीतर विशेष हलचल नहीं होगी। यदि कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा, तब भी तुम्हारी शुभ भावना कम नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारा प्रेम प्रतिक्रिया नहीं रहेगा, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। और जो प्रेम स्वभाव बन जाता है, उसे कोई परिस्थिति कम या अधिक नहीं कर सकती है। तुम्हारे भीतर से प्रेम की धाराएं अनवरत बहने लगेंगी। यह पूर्णता की दृष्टि सच में बहुत कमाल कर दिखाएगी। विशेष चमत्कार के रूप में लोगों को अनुभव होने लगेगा, क्योंकि प्रेम तुम्हारा स्वभाव बन गया है। वह तो अनादि सत्ता के सभी स्वरूप की आत्माओं को निरंतर अनुभव होता रहेगा। मेरी प्यारी सजनी, तुमने देखा होगा कि सूर्य जब उदय होता है, तो वह यह नहीं सोचता है कि आज किस घर पर अधिक प्रकाश देना है और किस घर पर कम। उसका स्वभाव केवल प्रकाश देना है। जो खिड़की खोल देता है, वह अधिक प्रकाश का अनुभव करता है। जो खिड़की बंद रखता है, वह प्रकाश कम पहुंचता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन सूर्य का प्रेम दोनों के प्रति समान रहता है। इसी प्रकार जब आत्मा ड्रामा की पूर्णता में स्थित हो जाती है, तब उसका प्रेम भी किसी की प्रतिक्रिया पर आधारित नहीं रहता है। वह केवल अपने स्वभाव से बहता है। तुम्हारा प्रेम भी ऐसा ही सूर्य जैसा अनवरत होना चाहिए, जो तुम्हारा अनादि स्वभाव है। तो मेरी प्यारी सजनी, यही वह स्थिति है जहाँ सेवा सहज हो जाती है। अब सेवा कोई प्रयास नहीं रहता है, वह आत्मा की स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाती है। शुभ संकल्प करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। दुआ देने के लिए मन को तैयार नहीं करना पड़ता है। क्षमा करने के लिए भीतर संघर्ष नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अब यह सब अभ्यास नहीं रहे, यह आत्मा का स्वभाव बन चुके होते हैं। और यही स्वभाव
इस बात का प्रमाण है कि आत्मा ने केवल ड्रामा का ज्ञान नहीं सुना, बल्कि उसकी पूर्णता का भी अनुभव कर लिया है। तो मेरी प्यारी सजनी, मैं सिर्फ इस अमृत वेला में यही चाहता हूँ कि तुम किसी आत्मा की वर्तमान भूमिका में देखकर उसका निर्णय नहीं लेना है। तुम्हें तो ड्रामा के दृश्य को पूर्णता से देखना है। और मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपने भीतर वह दृष्टि धारण करो कि मैं प्रत्येक आत्मा को उसकी भूमिका से पहले आत्मा के अनादि स्वरूप में देखूंगी। मैं किसी दृश्य पर नहीं रुकेंगी। मैं उस अनादि ज्योति का सम्मान करूंगी जो प्रत्येक आत्मा में समान रूप से विद्यमान है। मेरी प्यारी सजनी, जिस दिन तुम्हारी यह दृष्टि पावरफुल बन जाएगी, उसी दिन तुम्हें अनुभव होने लगेगा कि संसार बदलने की आवश्यकता नहीं थी, केवल देखने का ढंग बदलना था। और जब दृष्टि बदल जाती है, तब वही संसार, वही आत्माएं और वही दृश्य एक नए सौंदर्य रस से भर उठते हैं। भूमिकाएं बदलती रहती हैं, पर आत्मा का प्रकाश वही रहता है। दृश्य आते जाते रहते हैं, पर अनादि विश्वास वही रहता है। जिसने भूमिका से पहले आत्मा को देखना सीख लिया, उसने प्रेम को शर्तों से मुक्त कर अमृत बना लिया। तो आज इस अमृत वेले में अपनी दृष्टि से तुम्हें और एक ड्रामा को देखने का रहस्य बताना चाहता हूँ। जब आत्मा को यह अनुभव हो जाता है कि ड्रामा का हर दृश्य अपने आप में पूर्ण है, तब उसके भीतर में एक बेचैनी समाप्त होने लगती है। पहले तो उसे लगता था कि जल्दी हो जाना चाहिए, कोई आत्मा जल्दी बदल जाए, कोई कार्य जल्दी पूरा हो जाए, कोई शुभ संकल्प तुरंत फल देने लगे, कोई सेवा का परिणाम शीघ्र दिखाई दे। यह सब स्वाभाविक था, क्योंकि उस समय आत्मा समय को देखकर चल रही थी। लेकिन जब आत्मा समय से पार ड्रामा की पूर्णता को अनुभव करती है, तब उसे समझ में आता है कि इस नाटक में न कोई क्षण पहले आता है, न कोई क्षण बाद में आता है। प्रत्येक दृश्य जो है, वह क्या होता है, उसी समय पर प्रकट होता है, उसी समय पर प्रकट होता है। यानी जब जिसका समय आएगा, तो वह दृश्य स्वयं ही प्रकट होने ही वाला है। जैसे स्वयं ड्रामा का मौन निर्देशक कौन है, वही तो प्रत्येक दृश्य को उसी क्षण पर प्रकट करता है, और उसी क्षण अगले दृश्य का द्वार भी खोल देता है? मेरी प्यारी सजनी, यदि सृष्टि में एक भी दृश्य अपने निश्चित समय से पहले प्रकट हो जाए ना, तो पूरे नाटक का संतुलन बिगड़ जाता है, बदल जाता है। जिस प्रकार कोई संगीतकार अपने वाद्य का प्रत्येक स्वर ठीक उसी क्षण बजाता है जहां उसकी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस अनादि नाटक का प्रत्येक दृश्य भी अपने निश्चित क्षण पर ही प्रकट होता है। यदि कोई एक स्वर जल्दी बज जाए या देर से बजे, तो पूरे संगीत की अपनी मधुरता खो जाती है। इसीलिए जब मैं इस नाटक को देखता हूँ, तब मुझे कहीं भी विलंब दिखाई नहीं देता है। जहां तुम्हें प्रतीक्षा दिखाई देती है, वहां मुझे तैयारी दिखाई देती है। जहां तुम्हें मौन दिखाई देता है, वहां मुझे अगले दृश्य का जन्म दिखाई देता है। जैसे तुमने कभी विशाल वृक्ष को ध्यान से देखा है, जब वह बीज था, तब भी उसके भीतर पूरा वृक्ष छिपा हुआ था। शाखाएं भी थी, पत्तियां भी थी, फूल भी थे, फल भी थे, लेकिन वे सब एक साथ प्रकट नहीं हुए। यदि प्रकृति चाहती, तो एक ही दिन में सब कुछ प्रकट कर सकती थी, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। उसने प्रत्येक अवस्था को उसका पूरा सम्मान दिया। पहले अंकुर निकला, फिर कोमल तना बना,
फिर शाखाएं फैली, फिर पत्तियों ने आकार लिया और अंत में फूलों की सुगंध से पूरे वातावरण में मानो सुगंध ही फैल गई। तो क्या इन अवस्थाओं में से कोई भी व्यर्थ था? नहीं ना। प्रत्येक अवस्था अपने समय पर पूर्ण ही थी। इसी प्रकार ड्रामा का प्रत्येक दृश्य भी अपने समय पर पूर्ण ही है। इस समय जो दृश्य घटना चाहिए था वो घट चुका। इस समय जो होना चाहिए था वही हुआ। उसे जल्दी करने की इच्छा केवल मन की होती है, ज्ञान की नहीं होती है। तो मेरी प्यारी सजनी, जब आत्मा इस रहस्य को, ड्रामा की दृष्टि को हृदय से स्वीकार कर लेती है, तब उसके भीतर में जल्दबाजी अधीरता समाप्त होने लगती है। फिर वो सेवा तो करती है, लेकिन सेवा के परिणाम की चिंता नहीं करती है। वह शुभ संकल्प करती है, लेकिन यह नहीं सोचती है कि उसका फल आज मिलेगा या कल। वह प्रेम देती है, लेकिन यह प्रतीक्षा नहीं करती है कि सामने वाली आत्मा उसी क्षण बदल जाए, क्योंकि अब उसे अनुभव हो चुका है कि परिवर्तन किसी के आग्रह से नहीं होता है, वह अपने निश्चित समय पर ही प्रकट होता है। यही कारण है कि मेरी दृष्टि में कभी जल्दबाजी नहीं होती। मैं किसी दृश्य को आगे नहीं बढ़ाता, क्योंकि मुझे उसके पीछे छिपी हुई पूर्ण अवस्था स्पष्ट दिखाई देती है। सोचो मेरी प्यारी सजनी, यदि सूर्योदय प्रतिदिन अपने समय से 2 घंटा पहले होने लगे, तो क्या पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बना रहेगा? यदि ऋतुएं अपनी मर्यादा छोड़ दे, तो क्या प्रकृति की सुंदरता वैसी ही रहेगी? नहीं, क्योंकि व्यवस्था की सुंदरता उसकी निश्चित लय में है। यही बात इस अनादि नाटक पर भी लागू होती है। यहाँ प्रत्येक आत्मा अपनी निश्चित लय में चल रही है। कोई किसी से आगे नहीं है, कोई किसी से पीछे नहीं है। जो जहाँ है, वह उसी दृश्य के लिए पूर्ण है। इसीलिए मेरी दृष्टि में प्रतीक्षा कभी बोझ नहीं बनती। प्रतीक्षा भी इस नाटक का एक सुंदर दृश्य है। तो मेरी प्यारी सजनी, आज इस प्यारे से अमृत वेला में मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में भी इसी दृष्टि को धारण कर लो। जब कोई शुभ संकल्प करो, तो उसे प्रेम से ड्रामा को अर्पित कर दो। फिर बार बार उसकी ओर मुड़कर मत देखो। जैसे माली बीज बोकर प्रतिदिन उसे खोद कर नहीं देखता है कि अंकुर निकला या नहीं, वैसे ही तुम भी अपने पवित्र संकल्पों को बार बार परिणाम की कसौटी पर मत रखो। जब जो होना है तब तब वह हो जाएगा। तुम्हारा कार्य श्रेष्ठ बीज बोना है, उसे अंकुरित करना ड्रामा का कार्य है। जब यह समझ स्थिर हो जाएगी, तब तुम्हारी सेवा में और अधिक शक्ति आ जाएगी। तुम्हारा ध्यान श्रेष्ठ संकल्पों के बीच पर होना चाहिए। ड्रामा बाकी का काम स्वतः ही कर लेती है, क्योंकि उसके परिणाम का बोझ भी उस आत्मा पर नहीं रहता है। इस पूर्णतया की दृष्टि से मेरी प्यारी सजनी, यही वह स्थिति है जहाँ समय शत्रु नहीं रहता है, बल्कि समय एक मधुर साथी बन जाता है। अब प्रत्येक दिन तुम्हें किसी मंजिल तक पहुंचने की दौड़ नहीं लगेगा। प्रत्येक दिन स्वयं में पूर्ण अनुभव होता है। आज का दिन पूर्ण है। जिस आत्मा को जो करना था, सब ने पूर्ण किया, किसी ने अधूरा नहीं किया। वो दृश्य जो भी हुआ वो वास्तव में पूर्ण ही है। प्रत्येक दृश्य अपने भीतर एक नई सुंदरता लेकर आता है। तब आत्मा भविष्य की प्रतीक्षा में वर्तमान को नहीं खोती है। वह वर्तमान को ही इतना पवित्र बना देती है कि भविष्य अपने आप सुंदर बनकर सामने आ जाता है। यही तो ड्रामा की सबसे प्यारी विशेषता है। जो आत्मा इस ड्रामा के वर्तमान दृश्य का सम्मान करती है, भविष्य उसके लिए स्वयं अपने श्रेष्ठ द्वार खोल देता है। तो इस समय तुम्हारे साथ जो भी हुआ है सजनी, तुम्हारे आसपास जो घटनाएं घटी है, इस पल में वही घटनाएं घटनी चाहिए थी। इस समय ड्रामा पूर्ण हुआ, हर दृश्य पूर्ण हुआ, हर पुरुषार्थ पूर्ण हुआ, हर सेवा पूर्ण हुई।
जब पूर्णता की स्थिति में रहते हैं तो आगे के दृश्य भी बड़े मजेदार आते हैं। मेरी प्यारी सजनी, इसलिए आज से समय से कभी संघर्ष मत करना, उसे अपना साथी बना लेना। जब समय को भी ड्रामा का पवित्र अंग मान लोगे, तब तुम्हें प्रतीक्षा में भी आनंद दिखाई देगा। गहरे मौन में भी ड्रामा का संगीत सुनाई देगा और प्रत्येक बदलते हुए दृश्य में परमात्मा की सटीक व्यवस्था का दिव्य सौंदर्य अनुभव होगा। भगवान की सबसे सुंदरता हर दृश्य में समाई हुई है। लेकिन तुम कहोगे कि ड्रामा तो पूर्ण है, बल्कि तुम्हारा पूरा जीवन इस सत्य का जीवित अनुभव बन जाएगा। तो समय भी उसी का साथी बन जाता है जो ड्रामा की लय को पहचान लेता है। हर प्रतीक्षा में छिपे हुए सौंदर्य को मुस्कुराकर स्वीकार कर लेता है। जो वर्तमान को पूर्ण मानकर प्रेम से जीता है, उसके लिए भविष्य स्वयं वरदान बनकर खिल जाता है। तो मेरी प्यारी सजनी, तुम्हें अब इस ड्रामा के बहुत सारे रहस्य समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि जब तक आत्मा दृश्य के भीतर रहती है, तब तक वह दृश्य को बदलना चाहती है। यह बात तुम्हें समृत वेला में गहरे से समझनी होगी। कौन सी बात? कि जब तक आत्मा दृश्य के भीतर रहती है, तब तक वह दृश्य को बदलना चाहती है। उसे लगता है कुछ क्षण थोड़ी देर और ठहर जाएं, कुछ लोग उसके जीवन से कभी न जाएं, कुछ अनुभव बार बार मिलते रहें और कुछ परिस्थितियां कभी सामने न आए। तो यह सब जब तुम दृश्य के अंदर रहते हो, तो समझ लेना किसी को बदलने की भावना आ रही है, तो तुम साक्षीपन में नहीं हो, तुम दृश्य और भूमिका में उलझ चुके हो। लेकिन जब आत्मा धीरे धीरे ड्रामा की पूर्णता में स्थित होने लगती है, तब उसके भीतर में यह अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। वो समझ जाती है कि किसी भी दृश्य को पकड़ कर रखना उतना ही असंभव है, जितना बहती हुई नदी को मुट्ठी में बांध लेना। परिवर्तन ही इस ड्रामा का सुंदर नियम है। नदी का सौंदर्य उसके बहने में है। ड्रामा का सौंदर्य एक दृश्य फिनिश कर दूसरा दृश्य लाने के अंदर है। यही निरंतरता आगे बढ़ते रहने में है। मेरी प्यारी सजनी, इस अनादि नाटक में कोई भी दृश्य स्थायी नहीं बनाया गया है। यदि कोई दृश्य हमेशा के लिए ठहर जाए, तो नाटक समाप्त हो जाएगा। परिवर्तन ही इस नाटक की गति है। लेकिन ध्यान रखना, परिवर्तन का अर्थ अपूर्णता नहीं है। परिवर्तन तो पूर्णता की अभिव्यक्ति है। जैसे एक ही वृक्ष हर ऋतु में नया रूप धारण करता है, फिर भी वह वही वृक्ष रहता है। उसी प्रकार इस सृष्टि के दृश्य बदलते रहते हैं, लेकिन ड्रामा की पूर्णता कभी नहीं बदलती। जो आत्मा इस रहस्य को समझ लेती है, वह किसी बदलते हुए दृश्य से घबराती नहीं है, बल्कि उसे उसी सहजता से स्वीकार कर लेती है। जैसे सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद संध्या का आना। तो मेरी प्यारी सजनी, मैंने कभी भी किसी दृश्य को रोकने का प्रयास भी नहीं किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ जो दृश्य अभी समाप्त हो रहा है, उसी के भीतर अगले दृश्य का बीज छुपा हुआ है। जब पतझड़ आता है, तब देखने वाले को लगता है कि वृक्ष सूना हो गया है, लेकिन प्रकृति जानती है कि यही पतझड़ आने वाले बसंत की तैयारी कर रहा है। यदि पतझड़ न आए, तो नई कोपले कहाँ से जन्म लेगी? इसीलिए मेरी दृष्टि में कोई भी परिवर्तन हानि नहीं है। प्रत्येक परिवर्तन एक नए सौंदर्य का निर्माण है। मेरी प्यारी सजनी, जब यह अनुभव तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगा, तब तुम जीवन के प्रत्येक परिवर्तन का स्वागत करोगी। तुम्हें किसी उपलब्धि को पकड़ कर रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम जानोगी कि यदि यह दृश्य सुंदर है, तो अगला दृश्य भी अपनी जगह उतना ही सुंदर होगा। तुम्हें किसी बीते हुए क्षण का मोह नहीं रहेगा,
क्योंकि तुम्हें विश्वास होगा कि ड्रामा कभी अपनी सुंदरता समाप्त ही नहीं करता है, वह तो केवल उसका रूप बदलता है। जैसे समुद्र की लहरें हर क्षण नहीं होती है, वह लेकिन समुद्र तो वही रहता है, वैसे ही दृश्य बदलते रहते हैं, पर अनादि नाटक की पूर्णता सदैव एक सी ही रहती है। तो मेरी प्यारी सजनी, यही कारण है कि मेरी दृष्टि में न अतीत का बोझ है, न भविष्य की चिंता। मैं प्रत्येक दृश्य को उसी क्षण पूर्ण देखता हूँ। जब कोई दृश्य समाप्त होता है, तब मैं उसके समाप्त होने का शोक नहीं करता, क्योंकि मुझे उसी क्षण अगला दृश्य भी दिखाई दे रहा होता है। और जब नया दृश्य प्रारंभ होता है, तब मैं उसे नया कहकर आश्चर्य भी नहीं करता, क्योंकि वह भी सनादि नाटक का पहले से निश्चित भाग है। इसलिए मेरे मोहन में सदैव स्थिरता रहती है। वह किसी दृश्य के आने से बढ़ती नहीं और किसी दृश्य के जाने से घटती नहीं है। तो मेरी प्यारी सजनी, अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने जीवन में यही भूमिका में अभ्यास करो। जब कोई सुंदर अनुभव मिले तो उसके लिए आभारी रहो, लेकिन उसे पकड़ कर मत बैठो। और जब कोई दृश्य बदल जाए तो यह मत सोचो कि कुछ खो गया है। केवल मुस्कुराकर इतना स्मरण कर लेना कि ड्रामा अपनी अगली सुंदर पंक्ति लिख रहा है। विश्वास रखना, यह एक स्मृति तुम्हारे हृदय को इतना विशाल बना देगी कि परिवर्तन भी तुम्हें अस्थिर नहीं कर पाएगा। यदि यह वह स्थिति है जो आत्मा वास्तव में हल्की हो जाती है, अब वह समय को रोकना नहीं चाहती, परिस्थितियों को मोड़ना नहीं चाहती है, किसी भी दृश्य से चिपक कर नहीं बैठती है, केवल अपनी भूमिका को प्रेम से निभाती है और उसी प्रेम में अगले दृश्य का स्वागत करती है, क्योंकि अब उसे अनुभव हो चुका है कि सनादि नाटक में कुछ भी खोता नहीं है, केवल अपना स्थान बदलता है। और जहाँ यह अनुभव स्थिर हो जाता है, वहीं से अडोलता जन्म लेती है। तो मेरी प्यारी सजनी, जब भी तुम इस दृष्टि से जीने लगोगी, तब तुम्हारा जीवन मेहनत का नहीं रहेगा, प्रवाह बन जाएगा। तुम हर दृश्य को उसी श्रद्धा से देखोगी, जैसे कोई साधक मंदिर में दीपक जलते हुए देखता है। उसे यह चिंता नहीं होगी कि यह लौ कब तक जलेगी, यह केवल उस क्षण तक उसकी रोशनी का आनंद लेता रहता है। उसी प्रकार तुम भी प्रत्येक दृश्य को पूर्ण मानकर जियोगी, और तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि ड्रामा को समझना एक बात है, लेकिन ड्रामा की लय में जीना उससे भी कहीं अधिक सुंदर अनुभव है। और इस अमृत वेला में एक बात और बहुत प्यार से समझ लेनी है। जब आत्मा को ड्रामा पर अटूट विश्वास हो जाता है, तब उसके भीतर क्यों का स्थान वह ले लेता है, क्योंकि यही तो पूर्णतया दृष्टि का बहुत गहरा राज है, जो कई आत्माओं के अनुभव में आसानी से नहीं आता है। जब तक आत्मा ड्रामा को केवल बुद्धि से समझती है, तब उसके भीतर कभी न कभी एक प्रश्न उठ ही जाता है। मन तर्कों में रहता है, तो वह आत्मा भीतर से बोलती है, यह दृश्य ऐसा क्यों आया। वह चाहे तो उस प्रश्न को शब्दों में न कहे, फिर भी उसके भीतर कहीं न कहीं यह जिज्ञासा बनी रहती है। लेकिन जब आत्मा ड्रामा को अनुभव के स्तर पर पूर्णतया दृष्टि के स्तर पर जीने लगती है, तब उसके भीतर से यह क्यों धीरे धीरे विलीन होने लगता है। उसकी जगह एक नया भाव जन्म लेता है। वाह! इस दृश्य में भी कितनी दिव्य सुंदरता छिपी हुई है।
मेरी प्यारी सजनी, यह परिवर्तन एक दिन के अमृत वेला में नहीं आता है, लेकिन निरंतर प्यास से उठकर अमृत वेला में सामने बैठने से और हृदय से बातें सुनने से वह परिवर्तन आने लगता है। और तब आत्मा बार बार अनुभव करती है कि जिन दृश्यों को उसने एक समय कठिन समझा था, वही दृश्य आगे चलकर किसी बड़े सौंदर्य का आधार बने हैं। जिन क्षणों में उसे प्रतीक्षा लंबी लगी थी, उन्हीं क्षणों में उनके भीतर धैर्य को जन्म दिया है। जिन परिवर्तनों को उसने पहले स्वीकार करना कठिन समझा था, वही आगे चलकर उसे और अधिक विशाल बना गए। तो धीरे धीरे आत्मा को अनुभव होने लगता है कि ड्रामा कभी उसके विरुद्ध नहीं चलता है। ड्रामा सदैव पूर्णतया के स्वरूप में चलता है, विकास के साथ चलता है। तब वह घटनाओं से लड़ना बंद कर देती है और उन्हें पढ़ना प्रारंभ कर देती है। ड्रामा को पढ़ना अर्थात पूर्णतया की दृष्टि से देखना। मेरी प्यारी सजनी, जब मैं इस अनादि नाटक को देखता हूँ, तब मुझे प्रत्येक दृश्य एक विशाल चित्र का खाली छोटा सा भाग दिखाई देता है। यदि कोई केवल एक कोने को देखकर निर्णय कर दे, तो उसे चित्र अधूरा लगेगा। लेकिन जब वही चित्र पूरा दिखाई देता है, तब समझ में आता है कि जिस रंग को हम पहले अनावश्यक समझ रहे थे, वही पूरे चित्र को गहराई दे रहा है। इसी प्रकार इस नाटक में भी प्रत्येक दृश्य अपने स्थान पर पूर्ण है। वह तुम्हारे सच्चे हृदय की पुकार के नजदीक लेकर के जाता है। कोई भी दृश्य अकेला नहीं है। प्रत्येक दृश्य जो है वह अगले दृश्य को जन्म देता है। इस अमृत वेला में मिलन मनाने से अगले दृश्य बहुत सुनहरे होने वाले हैं, आनंद देने वाले होने वाले हैं। क्योंकि जब एक पूर्ण आत्मा से मिलती है, तो ड्रामा भी ऐसी आत्माओं का स्वागत करता है। तो यह बात दिल में बैठा लो कि प्रत्येक दृश्य अगले दृश्य को जन्म देता है। और पहले दृश्य से पहले अगर तुम पूर्णता के केंद्र में हो, तो हर दृश्य स्वतः ही आकर्षण वाला बन जाता है और प्रत्येक अनुभव अगले अनुभव की तैयारी करता है। इसीलिए मेरी दृष्टि में कुछ भी बिखरा हुआ नहीं है। सब कुछ एक अद्भुत क्रम में जुड़ा हुआ है। मेरी प्यारी सजनी, तुम टुकड़ों टुकड़ों में ड्रामा को देखती हो। इस दृश्य का अलग विवरण देखती हो, अगले दृश्य का अलग विवरण देखती हो, लेकिन सभी दृश्य अपने आप में पूर्ण है और एक कड़ी में जुड़े हुए हैं। अभी दृश्य पूर्ण हुआ, तभी तो नया दृश्य जन्म ले रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस रहस्य को अपने जीवन में भी अनुभव करो। जब भी कोई नया दृश्य तुम्हारे सामने आए, तो तुरंत उसका निर्णय मत करना। स्वयं से यह मत कहना कि यह अच्छा है या बुरा है। कुछ क्षण उसे केवल देखना है, उसके भीतर की शांति को महसूस करना है, और फिर चाहो तो मन ही मन मुस्कुरा देना और कहना, यह दृश्य भी उसी अनादि बुद्धिमत्ता से निकला है, जिसने अब तक मेरे जीवन का प्रत्येक दृश्य रचा है। इसीलिए इसमें भी कोई गहरा कल्याण अवश्य छिपा होगा। विश्वास करना, यह एक संकल्प तुम्हारे भीतर अद्भुत स्थिरता भर देगा। आत्मा का गुण ही है स्थिर रहना। तो ड्रामा के दृश्य को पूर्णतया की दृष्टि से देखना ही स्थिरता है। दृश्यों को भी वह स्थिर कर देता है। संसार में भी स्थिरता आ जाती है। संसार की बेचैनी भी खत्म हो जाती है। तुम्हारी आंखों में पूर्णता है,
तुम्हारी आंखों में स्थिरता है तो आसपास वाली सारी आत्माओं में स्थिरता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। सबके व्यर्थ बंद हो जाते हैं, सभी हलचलें स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो मेरी प्यारी सजनी, जब आत्मा इस अवस्था में पहुंच जाती है, तब वह जीवन को नियंत्रित करने की मेहनत नहीं करती है। उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। वह जानती है कि जहां पूर्ण बुद्धिमत्ता कार्य कर रही है, जहां ड्रामा की बुद्धिमत्ता कार्य कर रही है, वहां आपकी सीमित बुद्धि को बीच में आने की आवश्यकता ही नहीं है। आपका कार्य केवल इतना है कि प्रत्येक दृश्य में अपनी स्थिति को पवित्र बनाए रखना, अपने संकल्पों को शुभ बनाए रखना और अपने प्रेम को निष्पक्ष बनाए रखना। बाकी सब इस अनादि व्यवस्था के अनुसार अपने समय पर प्रकट होता रहेगा। यही कारण है कि मेरी दृष्टि में कभी अधीरता नहीं होती है। मैं किसी दृश्य के आने की जल्दी नहीं करता और किसी दृश्य के जाने का शोक भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे इस नाटक का अंतिम परिणाम पहले से ज्ञात है। मुझे पता है कि प्रत्येक आत्मा अंततः अपनी अनादि गरिमा को अवश्य पहचानेगी। प्रत्येक भूमिका अपने निश्चित समय पर पूर्ण होगी। प्रत्येक परिवर्तन अपने भीतर एक नया सौंदर्य लेकर के आएगा। और जब यह विश्वास आत्मा के भीतर स्थिर हो जाता है, तब उसका पूरा जीवन एक मौन साइलेंस गहरा उत्सव बन जाता है। अब उसे हर दृश्य में भगवान की व्यवस्था दिखाई देने लगती है, ड्रामा की व्यवस्था दिखाई देने लगती है। तो मेरी प्यारी सजनी, इसलिए आज से इस अमृत वेले से अपने जीवन में यह छोटा सा परिवर्तन करना है। जब भी मन के भीतर क्यों शब्द उठे, उस क्षण प्रेम से वह में बदल देना है। वह ड्रामा फिर एक नया रहस्य खोलने वाला है। यह एक भाव तुम्हारी चेतना को शिकायत से आभार में बदल देगा, अधीरता से विश्वास की ओर लेकर के जाएगा, सीमित दृष्टि से असीम दृष्टि की ओर पहुंच जाएगी। तब तुम केवल ड्रामा को जानोगी नहीं, उसे प्रेम भी करने लगोगी। यही वह अवस्था है जहां आत्मा वास्तव में बेफिक्र, हल्की और अडोल बन जाती है। जब क्यों मौन हुआ, तब वह स्वयं जन्म ले गया। ड्रामा का हर दृश्य फिर उत्सव सा लगने लगा। जिसने विश्वास को अपना स्वभाव बना लिया, उसने हर बदलते क्षण में परम सौंदर्य पा लिया। तो मेरी प्यारी सजनी, अब आत्मा स्वयं को किसी दृश्य के भीतर खड़ा हुआ अनुभव नहीं करना है, क्योंकि तब तक वह अनजाने में न्याय करने लग जाती है। जब तुम भूमिका और दृश्य में उलझ जाती हो, तब तुम सोचती रहती हो दिन भर, यह ठीक हुआ, यह ठीक नहीं हुआ, यह आत्मा ऐसी क्यों है, वह वैसी क्यों है, यह परिस्थिति अभी क्यों आई, वह पहले क्यों नहीं आई। यह सब स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि उस समय आत्मा दृश्य के भीतर से दृश्य को देख रही होती है। तुम्हें यही तो समझना होगा कि तुम्हें दृश्य के भीतर से दृश्य को देखने की आदत जो है वो बंद करनी होगी। लेकिन जैसे ही आत्मा ड्रामा की पूर्णता में स्थित होने लगती है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब वह न्याय करने के स्थान पर साक्षी बनने लगती है। और मेरी प्यारी सजनी, साक्षी बनना उदासीन होना नहीं है। साक्षी बनना तो सबसे ऊंचा प्रेम है, क्योंकि उसमें समझ होती है, स्थिरता होती है, ड्रामा के प्रति, सभी आत्माओं के प्रति अटूट सम्मान होता है। जब मैं इस अनादि नाटक को देखता हूँ, तब मैं किसी आत्मा से यह नहीं पूछता हूँ कि उसने यह भूमिका क्यों निभाई, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि प्रत्येक भूमिका अपने निश्चित स्थान पर आवश्यक है। यदि कोई केवल एक दृश्य देखकर पूरी कथा का निर्णय कर दे, तो वह सत्य से बहुत दूर चला जाएगा। इसीलिए मैं प्रत्येक दृश्य को
उसके संपूर्ण संदर्भ में देखता हूँ। मुझे वर्तमान के साथ साथ उसकी जड़ भी दिखाई देती है, उसका विस्तार भी दिखाई देता है। इसी कारण मेरी दृष्टि सदैव शांत रहती है। जहाँ संपूर्णता दिखाई देती है, वहाँ निर्णय का कोई कारण बचता ही नहीं है। तो मेरी प्यारी सजनी, तुमने कभी विशाल आकाश को देखा है? उसमें बादल भी आते हैं, वर्षा भी होती है, बिजली भी चमकती है। फिर कुछ समय बाद निर्मल नीला आकाश फिर से दिखाई देने लगता है। क्या आकाश किसी बादल से लड़ता है? क्या वह वर्षा को रोकने का प्रयास करता है? क्या वह आकाश बिजली से भयभीत होता है? नहीं ना, वह सबको अपने भीतर में स्थान देता है, क्योंकि उसे अपने विस्तार का ज्ञान है। इसी प्रकार जब आत्मा ड्रामा की पूर्णता को अनुभव कर लेती है, तब उसका हृदय भी आकाश जैसा विशाल हो जाता है। उसमें किसी के लिए विरोध नहीं रहता है, किसी के लिए कटुता नहीं रहती है। वह प्रत्येक दृश्य को उसकी निश्चित मर्यादा में देखकर आगे बढ़ जाती है। तो मेरी प्यारी सजनी, इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा कर्म करना छोड़ देती है। नहीं, वह अपनी भूमिका से पहले से अधिक सुंदर ढंग से निभाती है। अंतर केवल इतना होता है कि अब उसके कर्मों में प्रतिक्रिया नहीं रहती है, कर्म योगी बन जाती है। केवल शुद्ध संकल्प रहता है। यदि सेवा करनी है तो वह पूरे प्रेम से करती है। यदि मौन रहना है तो पूरे सम्मान से मौन रहती है। यदि बोलना है तो कल्याणकारी बोल बोलती है। लेकिन भीतर कहीं भी यह आग्रह नहीं रहता है कि मेरे अनुसार ही सब होना चाहिए, क्योंकि अब उसे ज्ञात है कि ड्रामा की अपनी बुद्धिमत्ता है, जो किसी भी आत्मा की सीमित बुद्धि से कहीं अधिक व्यापक है। तो मेरी प्यारी सजनी, जब यह स्थिति स्थिर हो जाती है, तब आत्मा का प्रत्येक दिन बहुत हल्का हो जाता है। वह किसी दृश्य को अपने हृदय पर बोझ बनाकर नहीं रखती है। जो दृश्य आया उसे सम्मान दिया जाता है, जो दृश्य चला गया उसे कृतज्ञता दी जाती है, और जो दृश्य सामने है उसी उसे पूरी जागरूकता से जी लिया जाता है। यही साक्षी भाव है। साक्षी भाव का अर्थ दूर खड़े होकर देखना नहीं है, बल्कि भीतर में पूरी शांति के साथ अपनी भूमिका निभाना है। यही वह अवस्था है जहाँ आत्मा कर्म भी करती है और कर्मों से बंधती भी नहीं है। तो मेरी प्यारी सजनी, मैं चाहता हूँ कि आज से तुम भी अपने भीतर यह अभ्यास आरंभ करो कि जब भी कोई दृश्य सामने आए, पहले उसे बदलने की नहीं, उसे समझने की दृष्टि से देखना है। फिर स्वयं से पूछना है, इस दृश्य में मेरी सबसे श्रेष्ठ प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? बस इतना प्रश्न तुम्हारी चेतना को भूमिका से ऊपर उठा देगा। तब तुम दूसरों के कर्मों की नहीं, अपने संस्कारों की रखवाली करोगी। और यही सच्चा राजयोग है। दृश्य चाहे जैसा हो, आत्मा अपने श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित रहे। तब तुम्हें अनुभव होगा कि ड्रामा को समझना केवल ज्ञान नहीं, एक जीवित कला है। और जो आत्मा इस कला को सीख लेती है, उसके जीवन में शांति किसी परिस्थिति का परिणाम नहीं रहती है, बल्कि उसका स्वभाव बन जाती है। तब वह संसार के बीच रहकर भी भीतर से अचल रहती है, क्योंकि उसे पता है कि वह केवल एक दृश्य नहीं देख रही है, वह अनादि, अविनाशी और पूर्ण नाटक का साक्षी बन चुकी है। तो जब दृष्टि साक्षी बन जाती है, मन का बोझ उतर जाता है। हर दृश्य अपने समय पर आकर चुपचाप संवर जाता है। जो ड्रामा की पूर्णता में स्वयं को स्थिर कर लेता है, वही हर भूमिका निभा कर भी फिर से भीतर से मुक्त रहता है। तो अभी हमें यही बातें समझनी है कि आज अमृत वेला में शिव साजन ने जो
ड्रामा के रहस्य के बारे में बताया है। पूर्णता की दृष्टि से देखना, किसी दृश्य में अधूरापन देखना तो साक्षी अवस्था हो ही नहीं सकता है। कितनी सुंदर बात हमें समझ में आती है। कोई भी दृश्य हो रहा है तुम्हारे परिवार में या फिर, तो उसको पूर्णता की दृष्टि से देखना ही वास्तव में सुंदरता है। तो अभी यह जो अमृत वेला चल रहा है उसमें कुछ शिव साजन की दिल से बातें जो यह वाले अमृत वेला में हो रही है, उसकी कोई बुक लेना चाहे तो 3 पार्ट में अभी से बुक करवा ले, क्योंकि 15-20 दिन बाद अवेलेबल होगी और उतनी ही बुक प्रकाशित कराएंगे। और यह जो योग की विधि के 40 पार्ट है ना, तो उसकी लगभग 4 बुकें रहेंगी। 4 या मैक्सिमम 5 भी हो सकती हैं। कि 8 घंटा योग करने की आसान विधि, ये जो जितने भी 40 पार्ट बने हैं या 45 पार्ट है और 10 दिन में और भी पार्ट हो जाएंगे, तो उसकी 4-5 बुकों की सीरीज होगी। तो जो बुक कराएगा उसी को मिल पाएंगी, क्योंकि उतना ही प्रकाशन का भी करना पड़ता है ना। और इसके अलावा अमृत वेला में जो टास्क आपको दिन में दिए जाते हैं, उसके भी 4 सीरीजें हैं। 4 या 5 बुकें रहेंगी कि अमृत वेला में शिव साजन से दिल की बातें कैसे करें। अमृत वाले के जो टास्क दिन में रहते हैं, उसकी भी बुक जो है वो कल से शुरू हो गई है। क्योंकि बुकें लिखना बड़ी बात नहीं है, बाबा सब कुछ करा रहा है, लेकिन प्रकाशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। एक बुक यानी फिर 20,000 का एक्सपेंसेस हो जाता है ना। प्रकाशन में तो 6 बुक यानी फिर 1,20,000 रुपया हो जाता है। तो जरा आप देख ले अपनी बुकें कितनी बुक आपको चाहिए, कौन सी वाली, तो वो आप बताते हैं तो आइडिया रहेगा। और फिर सितंबर अक्टूबर में बाबा का सेशन वो चालू जो हो रहा है, बाबा का सीजन, तो उसमें भी बहुत सारी बुकें अवेलेबल हमें करवानी है। तो सेवा का मौका हमें मिल रहा है। इसके अलावा स्वयं से बातें कैसे करें, हाँ, उसमें भी जैसे अभी पूर्णता के केंद्र से स्वयं से बातें, ऐसे तो बातें हमेशा हमने करी है, लेकिन अब सारी बातें अलग हो गई, आप आत्माओं की स्थिति अलग हो गई है। और वास्तव में देखा जाए तो ये बुकें आप लोगों के लिए विशेष काम करने वाली है। क्योंकि पूर्णता के केंद्र से स्वयं से बातें नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। पूर्णता के केंद्र से जो अमृत वेले का टास्क की बुक है वो जीवन में उपयोगी है। और यह 8 घंटा योग का अभ्यास जो 40 सेशन हुए हैं अध्याय के, 45 लगभग हो रहे हैं, तो उसकी सारी बुक में लिखा हुआ रहेगा, तो आपको मदद मिलेगी। तो ये 15-20 बुकों का लगभग 20 बुके का सेट ही मान लो आप, तीनों मिला करके, अगर कोई तीनों मिला करके लेना चाहे तो 20 बुकों का सेट लगभग हो जाएगा। तो वो जो भी आत्मा इसमें इच्छुक है, जो जिन्हें लगता है कि मुझे ज्ञान समझना चाहिए, तो वो ले सकता है। हाँ, सेंटर की आत्माओं के लिए निःशुल्क रहेगी, जो सेंटर की निमित्त समर्पित आत्माएं हैं, है ना, जो सेंटर के लिए ले रहे हैं, है ना, उनके लिए सारी बुकें जो है वो निःशुल्क रूप से पहुंचाई जाएंगी। तो अब आप आत्माएं अपनी तैयारी कर लें। अमृत वेला के साथ साथ यह बातें जब पढ़ते रहोगे बुक में, तो उसका असर कुछ अलग सा रहता है। समय ऐसा नाजुक है कि यह साल बहुत महत्वपूर्ण है। चारों तरफ से जो अस्थिरता दुनिया में आई है वो बहुत जबरदस्त है, और वो बातों से सुलझने वाली चीजें नहीं रही है। तो इस समय हमें हर सेकंड हर पल समय को सफल करना है, सेवा में भी, संकल्प में भी, योग की गहराई में भी, व्यर्थ बातों से परे रहना है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।